जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में, जो पूरे विश्व में ही नहीं पूरे भारत में लाखों लोग इस बीमारी से बीमार रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि लोगों में ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट फैटल डिजीज, सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी, जिससे सरकारी लेखों के अनुसार हर साल 1 से 5 लाख लोग मर जाते हैं, और वो बीमारी है कैंसर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसकी जांच होती है और इसका इलाज कैसे होता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर करती हैं और अगर उनसे बचाव किया जाए तो कैंसर से दूर रहा जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो सबसे पहली बात होती है कैंसर होता क्या है। कैंसर को अगर वैज्ञानिक भाषा में समझाया जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि जब जो कोशिका विभाजन होती है, सेल डिवीजन होता है, तो जब वो एक कंट्रोल वे में होता है तब तो वो सही है। लेकिन अगर यही कोशिका विभाजन बिना किसी कंट्रोल के होने लगे, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ऐसा कोशिका विभाजन जिस पे शरीर का नियंत्रण न हो, तो उसे हम कहते हैं कैंसर। क्योंकि इस तरह के कैंसर में छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। शरीर में अलग अलग गांठें बनती हैं, जिसे प्रायः हिंदी में अर्बुद और इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं। तो जो ये ट्यूमर होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो ट्यूमर होता है बिनाइन। बिनाइन ट्यूमर जो होता है, ये जहाँ बनता है उसी स्थान पे पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा कम खतरनाक होता है। इसको पहचानना, इसका इलाज करना थोड़ा आसान है, क्योंकि ये जहाँ बनता है बस वहीं पाया जाता है। दूसरा जो ट्यूमर होता है उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, ये एक जगह बनने के बाद इसकी कोशिकाएं फट जाती हैं और वो पूरे शरीर में अलग अलग स्थानों पे फैलती जाती हैं, और अलग अलग स्थानों पे ये अलग अलग ट्यूमर क्रिएट करती हैं। तो इस वजह से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये बहुत जगहों पे बन जाती है। तो इसमें पहचान करना और इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस ट्यूमर के कई जगहों पे फैलने का जो गुण है, इसे मेटास्टेसिस कहते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक गुण है। ये तो बात हुई कि कैंसर होता क्या है। अब बात करते हैं कैंसर क्यों होता है। देखिए, पहले ज़माने में कैंसर के रोगी काफ़ी कम होते थे, लेकिन समय के साथ जो मनुष्य ने अपना इवोल्यूशन किया और लगातार हम डेवलप होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विकसित होना है उसमें मिलावट और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। किसी वीडियो में हम प्रदूषण और मिलावट पे भी बात करेंगे। फिलहाल आज हम कैंसर पे फोकस कर रहे हैं। तो मिलावट और प्रदूषण की वजह से जब कोई इंसान मिलावटी खान पान का सेवन करता है, ज़्यादा प्रदूषण वाले स्थानों पर रहता है, तो उसमें उपस्थित केमिकल्स की वजह से शरीर में जो कोशिका विभाजन है वो प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति को कैंसर जैसे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें मुख्य कारण अगर देखा जाए तो इन कारणों को वैज्ञानिक रूप से कार्सिनोजन कहते हैं। ये जो कार्सिनोजन है ना, ये विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हो सकते हैं। जैसे अगर लगातार कोई चोट बनती रहे और वो चोट ठीक ना हो, तो ऐसी दशा में वो चोट आगे चलकर कैंसर हो जाता है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, इसके अलावा एक्सरे, यूवी रेज, गामा रेज, तो ये जो किरणें होती हैं ना, या फिर रेडिएशन हो गया, रेडियो एक्टिव किरणों का, इनसे भी कैंसर होने का खतरा कई बार बना रहता है। साथ ही साथ अगर हम कैंसर के और कारणों की बात करें तो इसमें कई बार कई तरह के जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कोई अगर सिगरेट पीता है तो उसमें निकोटीन पाया जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा चाय पीता है तो उसमें थीन नाम का कैंसर केमिकल पाया जाता है। हालांकि चाय से तो कैंसर के केसेस नहीं हैं, लेकिन निकोटीन जो तंबाकू है, जो गुटखा है, जो सिगरेट है, उससे कैंसर होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो बात थी कि कैंसर का कारण क्या है। देखिए, कैंसर का कारण एक वायरस भी होता है। बहुत सारे ऐसे वायरस भी होते हैं जिनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इन वायरसों के अंदर ऐसे जीन पाए जाते हैं जो क्रिएट करते हैं, जो कैंसर का कारण बनते हैं। इन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं।
ये कई प्रकार के होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, है ना। तो ये वैज्ञानिक भाषा है। तो कुछ ऐसे मोटा मोटी बात यही है कि कई ऐसे वायरस भी होते हैं जो कैंसर करते हैं। इस पे भी अभी रिसर्च हो रही है। अब बात आती है कि ठीक है, कैंसर का कारण क्या है और कैंसर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैंसर का इलाज कैसे होता है। देखिए, जो कैंसर है तो शुरू में इसकी जो डायग्नोसिस होती है, पुराने ज़माने में ये ब्लड के माध्यम से होती थी। फिर समय बदलता गया, इसमें बायोप्सी आ गई, हिस्टोपैथोलॉजी आ गई, जिसमें जो ट्यूमर होता है उस ट्यूमर को निकाल करके उसके कोशिकाओं की जांच की जाती है। इसके अलावा आजकल एक्सरे और सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग करके मॉडर्न आधुनिक तरीकों से कैंसर की जांच की जाती है। आजकल तो कई ऐसे तरीके भी आ गए हैं जिनसे अगर कैंसर की स्टार्टिंग भी हो तो भी कैंसर को पकड़ा जा सकता है। पहले ज़माने में कैंसर को पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। अगर हम कैंसर में मुख्य कैंसर की बात करें तो ब्रेन कैंसर, ब्लड का कैंसर, बोन का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर कॉमन है, जिसमें गुटखा, तंबाकू, पान, सिगरेट सबसे प्रमुख कारण है इन कैंसरों का। अगर हम कैंसर में और जानने की कोशिश करें तो कैंसर का जो मुख्य कारण है वो निकोटीन तो है ही है, साथ ही साथ प्रदूषण और मिलावट है। अब अगर हम डायग्नोसिस में और जानने की कोशिश करें तो कैंसर में जो डायग्नोसिस होती है, सबसे अच्छी डायग्नोसिस सीटी स्कैन और एमआरआई को मानी जाती है। आजकल कई ऐसे तरीके भी आ गए हैं जिसको पेट स्कैन, प्रोटॉन टोमोग्राफी कहते हैं, जिससे कैंसर अगर छोटा भी हो तो पहचाना जा सकता है। विश्व में, भारत में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये दो कैंसर सबसे ज़्यादा लोगों में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कैंसर के इलाज की। देखिए, कैंसर का जो इलाज है उसमें कई तरीके होते हैं और कई स्टेज होते हैं। तो सबसे जो प्राचीन तरीका है दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। इसे हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, जिसमें तमाम प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन दवाइयों के प्रयोग से शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें शरीर का काला पड़ जाना, बालों का झड़ने लगना और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, कमज़ोर हो जाने जैसे लक्षण आते हैं। आपने कई ऐसे क्रिकेटर्स, कई ऐसे फिल्मी बॉलीवुड स्टार्स को देखा होगा जिन्हें कैंसर हुआ और उन्हें इलाज कराने के लिए विदेश जाना पड़ा, क्योंकि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा है और इसके लिए काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर का दूसरा ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन, जिसमें रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से कैंसर की कोशिकाओं को जलाया जाता है और जब ये कोशिकाएं जल जाती हैं तो माना जाता है कि कैंसर ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, जब भी कैंसर की कोशिकाओं को जलाया जाता है तो ये कैंसर की कोशिकाएं कुछ समय बाद पश्चात पुनः बन जाती हैं। तो इसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी जो है ना, वो फिर से आने के चांसेस हो जाते हैं। कैंसर में जो तीसरा ट्रीटमेंट है वह है इम्यूनोथेरेपी। तो पहला था केमोथेरेपी, दूसरा था रेडियोथेरेपी और तीसरा जो है इसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी में अल्फा इंटरफेरान, बीटा इंटरफेरान, गामा इंटरफेरान, इस तरह के कई तरह के इंटरफेरान्स पे अभी रिसर्च हो रहा है। तो ये एज अ वैक्सीन काम कर सकती है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कोविड में वैक्सीन बनाया गया और माना गया कि वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं होगा, ठीक उसी तरह से कैंसर के लिए भी इस तरह की वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, जिसमें अगर किसी इंसान को पहले कोई कैंसर हो चुका है तो उसके शरीर में कुछ केमिकल्स ऐसे बन जाते हैं जो कैंसर से बाकी कोशिकाओं को बचाते हैं। तो अब उन्हीं केमिकल्स को निकाल करके स्वस्थ व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो उसको भी कैंसर नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। तो इस पर भी अभी रिसर्च हो रहा है। तो हमने सीखा कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के कारण क्या होते हैं, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है और कैंसर का इलाज कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कैंसर है तो उसके बेसिक सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे जानेंगे कि कैंसर की शुरुआत हो रही है। देखिए, कैंसर प्रायः उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादातर प्रदूषण में होते हैं या मिलावटी खाना खाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग जो प्रदूषण में नहीं होते, मिलावटी खाना नहीं खाते, उसके बावजूद उनको कैंसर होता है। इसका कारण है जीन। व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जिनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं।
आपको बता दें कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट कैंसर के लिए काम करता है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं और डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऑन्को जो वर्ड है ना वो कैंसर को दिखाता है। तो ऑन्कोजीन्स ऐसे जीन जो कैंसर करते हैं उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों के शरीर में ऑन्कोजीन्स होते हैं। तो जैसे ही उनके शरीर में कोई ऐसा केमिकल जाता है जो उस ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर दे, तो उस व्यक्ति के अंदर कैंसर होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, चाहे वो सिगरेट पिए या ना पिए। अगर वो सिगरेट पीने वालों के बीच में है तब भी उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, जबकि गलती उसकी नहीं है फिर भी। लेकिन अगर आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो काफ़ी खुश होते हैं और आपसे कहते हैं कि अरे वो तो बचपन से सिगरेट पी रहे हैं, फिर भी उनको कैंसर नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है कि उनके अंदर ऑन्कोजेनिक जीन्स नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऑन्कोजेनिक जीन्स नहीं है तो उसको कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हालांकि वो तंबाकू भी खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, गुटखा भी खा रहा है, फिर भी। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी कहानी है कैंसर की, वो एक विशेष प्रकार के जीन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जीन नहीं है तो हम सिगरेट पीना शुरू कर दें। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, अल्कोहल ये सब बहुत खतरनाक होते हैं, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ साथ समाज को भी प्रभावित करते हैं। आने वाले वीडियो में हम ड्रग्स और अल्कोहल पे भी बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक दूसरों को भी शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।